प्यारे दोस्तों, आइए समांतर श्रेणी की बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह कहता क्या है, किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तो उसका 8वां पद ज्ञात करें। दोस्तों यह कहता क्या है कि एक अनुक्रम दिया है, अर्थात tn का मान दिया है। tn का मान कितना दिया है दोस्तों, तो tn बराबर दिया है 4n-2 दिया है। तो चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, और एपी में होगा तो 8वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों किसी भी अनुक्रम का कोई भी रूप दिया रहा है, अगर उसमें एपी में चेक करना है तो कम से कम 3 पद चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा 5-7 जितना जिक्र निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 3 पद। तो आइए इसका 3 पद निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t1 बराबर 4 गुने 1 -2 हो जाएगा, अर्थात 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। फिर n का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ से t2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 - 2, अर्थात 8 - 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। फिर n का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t3 बराबर 4 गुने 3 - 2, अर्थात 12 - 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। आप चाहे तो t5 t6 निकालते रहिए। तो दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, t2 - t1 निकालेंगे। तो t2 का मान कितना आया है, 6 आया है। तो 6 - 2 करेंगे, कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, t3 - t2 निकालेंगे। तो t3 का मान कितना है दोस्तों, 10 है। अब माइनस कितना है, 6 है, कितना आया है, 4 आया है। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है कि t2 - t1 भी 4 आया है, और t3 - t2 भी कितना आया है, 4 आया है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो चूंकि t2 - t1 बराबर कितना आया है, t3 - t2, और इसी को हम लोग सारवंत d कहते हैं। इसका मान कितना है दोस्तों, 4 है। कितना है दोस्तों, 4 है। आप ध्यान से देखिए, इसी से आप बता सकते हैं ये एपी में है कि नहीं। तो सीधा पता लगता है दोस्तों यह अनुक्रम क्या है, एपी में। यहां लिखेंगे, इसलिए यह अनुक्रम क्या होगा दोस्तों, एपी में है। क्या है, एपी में है। और एपी क्या होगा इसका दोस्तों, तो एपी इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहां से आप देखिए एपी कितना हो जाएगा। पहले कितना आया है, 2 आया है, फिर कितना आया, 6 आया है, फिर 10 आया। इस तरह से क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या करा, 8वां पद, अर्थात n बराबर 8 निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, t8 बराबर 4 गुने 8 - 2, 8 चौका 32 - 2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या होगा, यह अनुक्रम क्या है, एपी में है दोस्तों। क्या है, एपी में है। और इसका क्या होगा दोस्तों, इसका 8वां पद कितना है दोस्तों, 30 है। तो इस तरह से आप देख लिया कि ये बहुत ही आसान सवाल है और आपके एग्जाम में पूछता है। दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।